गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हम आपके साथ सूरदास के द्वारा रचित अखियाँ हरिदर्शन की भूखी पद की व्याख्या करने वाले हैं। सप्रसंग। प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है उनका वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में उद्धव बार बार निर्गुण ब्रह्म का निर्गुण ज्ञान का रट लगाए हुए हैं। उद्धव चाहते हैं कि गोपियां उनकी निर्गुण ज्ञान को माने और भगवान श्री कृष्ण को भुला दे, परंतु गोपियां एक निष्ठ प्रेम, एक निष्ठ भक्ति और एक ही को सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी हैं। गोपियां उद्धव को समझाती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी ये निर्गुण ज्ञान वाली बातें यहाँ चलने वाली नहीं है, क्योंकि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं और योग साधना को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव को समझाते हुए कहती हैं, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अखियाँ का मतलब होता है आँखें, हरि मतलब भगवान कृष्ण, भूखी मतलब व्याकुल है। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमारी जो आँखें हैं वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए व्याकुल हैं। कैसे रहे रूप रस रांची। रस का मतलब होता है आनंद, रांची का मतलब होता है रंगी हुई है। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हमारी जो आँखें हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हैं, अर्थात उनकी दर्शन से जो हमें सुख की, आनंद की अनुभूति होती है वो कैसे रह सकती है। ये बतिया सुनी रूखी। रूखी का मतलब होता है नीरस। तो वो आँखें कैसे रह सकती है आपकी योग साधना जैसी नीरस बातें सुनकर। अवधि गणत एकटक मग जोवत। अवधि का मतलब होता है समय, गणत का मतलब होता है गिरना, एकटक का मतलब होता है टकटकी लगाकर, मग का मतलब होता है रास्ता, जोवत का मतलब होता है देखना। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने हम सभी गोपियों से वादा किया था कि वो इतने समय में वापस आ जाएंगे, और उस समय का इंतज़ार करते हुए इन आँखों को बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर ये आँखें उनकी राह देख रही हैं, उनके आने का इंतज़ार कर रही हैं। जब एती नाही झुकी। झुकी का मतलब होता है दुख। तब भी उन्हें इतना दुख नहीं हो रहा है। अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी। जितना कि आपकी ये योग साधना जैसी और भगवान श्री कृष्ण को भुला देने वाली बातें सुनकर हो रही है। बारक का मतलब होता है एक बार, मुख का मतलब चेहरा, मुखमंडल, फेरी का मतलब फिर से, दिखाओ मतलब दिखा दो। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण का उस मुखमंडल का दर्शन करा दो। दुहि पै पीवत पतुकी। जब भगवान श्री कृष्ण गाय का दूध पतुकी में मतलब पत्ते से बने हुए दौने में पी रहे होते हैं, वो दृश्य हम सभी गोपियों को बहुत ही सुख और बहुत ही आनंदित करने वाला लगता है। हो सके तो आप एक बार उस मुखमंडल का दर्शन करा दो। इन आँखों को असीम सुख और शांति की अनुभूति होती है उस दृश्य से। हो सके तो आप एक बार उनका हमें दर्शन करा दो। सुर सीकत हटी नाव चलायो। सुर मतलब सूरदास कवि, सीकत का मतलब होता है रेत, हटी का मतलब होता है जिद्दी, नाव का मतलब नाव चलायो मतलब नाव चलाना। ये सरिता है सूखी। सरिता का मतलब होता है नदी, सूखी का मतलब सूखा हुआ। तो यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव, जो नदी सूख गई हो, जिसमें सिर्फ रेत हो, उसमें कोई ज़बरदस्ती नाव चलाने का प्रयास करे तो क्या नाव चल सकती है।
ठीक उसी प्रकार आप हमें योग साधना का उपदेश दे रहे हो, अर्थात जिस प्रकार सूखी नदी में नाव नहीं चल सकती, उसी प्रकार हम गोपियाँ जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ उनके दर्शन मात्र से प्रसन्न हो जाती हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं भुला सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।